हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है वास्तु के महा उपाय चैनल पर। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहता है, हर कोई ये चाह रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर सके। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन तो हो ही कि वो अपना गुजारा अच्छे से कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं, वो धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। परंतु यही कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो छल कपट का सहारा लेकर के अतिशीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, किंतु शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे में अधिकतर लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु वो अधिक समय के लिए टिक नहीं पाता। इसलिए इस समस्या को निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से अचूक उपाय लेकर के आए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। दोस्तों, धन और संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी है माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी समुद्र से निकली थी और उन्होंने श्री विष्णु भगवान जी से विवाह किया था। इनकी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है और साथ ही वैभव भी मिलता है। यदि माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाए तो घर में घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के शुक्र ग्रह से इनका संबंध जोड़ा जाता है। दोस्तों, हर कोई पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। मन चाहे स्रोत भी मिल जाए तो भी धन को अपने पास बनाए रखना बहुत कठिन है। कई लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके पास धन आता है, धन आकर लेकिन वो टिकता नहीं है। ऐसे में माता लक्ष्मी के कुछ आसान उपाय आपके इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यदि देवी लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है और आपके घर में माता लक्ष्मी जी का निवास है तो आपको कभी भी धन की संपदा की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में कुछ बहुत ही आसान उपाय से बताए गए हैं। इन उपायों को करने से धन की देवी माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और अपने भक्तों के घर वास करती है। इन उपायों को करने से घर में धन और समृद्धि आती है, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं और घर में पैसा टिकने लगता है, धन की हानि नहीं होती। और आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से धन की देवी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों के घर में स्थिर वास करती है। दोस्तों, इन उपायों को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आए और आप जल्दी से जाकर के उसका लाभ उठा पाएं। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न। दोस्तों, हम माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न रोज सुबह उठकर पहले अपने घर की सफाई करें, अपने पूरे घर की झाड़ू अवश्य ही लगाएं। इसके बाद स्नान करें और स्नान करने के बाद आप एक लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ी सी पीसी हुई साफ हल्दी मिला दें। आपको हल्दी थोड़ी ज़्यादा मिलानी है जिससे लोटे का जल थोड़ा सा पीले रंग का हो जाए। अब इससे पहले आप अपने मंदिर की सफाई करें। भगवान जी के जितने भी विग्रह आपके मंदिर में हैं, आप उनको स्नान कराएं और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। यदि तस्वीर है तो आप पहले उन्हें साफ कपड़े से पोंछें, उसके बाद आप भगवान जी का पूजन करें। ये आप अपना रोज का नियम बना लें। मंदिर की सफाई करने के पश्चात ही भगवान जी का पूजन करना चाहिए।
मंदिर की सफाई करने के पश्चात आप इस लोटे के जल को अपने मंदिर में रख दें। इसके बाद आप एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप भी जलाएं। ध्यान रखिएगा कि कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना है। दिए के नीचे कोई ना कोई कपड़ा जरूर बिछा दें, कोई प्लेट, कटोरी या कुछ भी ऐसा रख दें। थोड़े से चावल रख दें। सीधे जमीन पर दिया नहीं रखना है, वो अपूर्ण माना जाता है। अब आप सबसे पहले भगवान जी श्री गणेश जी की पूजा करें, उनको कुमकुम से तिलक करें। फिर माता लक्ष्मी जी को तिलक करें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें, उन्हें भोग लगाएं। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। मन ही मन देवी माँ लक्ष्मी जी के आह्वान करें। इसके बाद माता लक्ष्मी जी से अपने घर में स्थिर वास करने की प्रार्थना करें। फिर माता लक्ष्मी जी के इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करें और इसका मंत्र है ओम श्री हरि श्री कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपने 21 बार उच्चारण करना है और इस मंत्र जाप का आपने रोजाना उच्चारण करना है और इस तरह आप अपने इष्ट देव का भी पूजन करें। फिर इसके बाद माँ लक्ष्मी को अपने जिस कुमकुम से तिलक लगाया है उससे आपने अपने मस्तक पर तिलक करें। फिर मंदिर में जो जल का लोटा भर कर रखा है उस हल्दी में मिले जल को आप थोड़ा थोड़ा अपने दोनों आंखों पर लगाएं। इसके पश्चात इस जल से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करें। दोस्तों, यदि आपके यहाँ जल है तो थोड़ा सा गंगा जल आप इस जल में अवश्य मिलाएं। गंगा जल ना हो तो आप यहाँ श्री लड्डू गोपाल जी का विग्रह जो होता है आप उसका स्नान जल इसमें अवश्य मिलाएं। मुख्य दरवाजे पर जल डालने के पश्चात आप माँ लक्ष्मी का आह्वान करें। माता लक्ष्मी से अपने घर आने की प्रार्थना करें और स्थिर वास करने की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। घर में भी धन का अभाव नहीं रहता। ऐसे घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, हो सके तो इस जल का आप अपने पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से आपका पूरा घर पवित्र हो जाएगा और घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी समाप्त हो जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, गरीबी दरिद्रता रहती है। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही घर में बीमारियों का वास होता है। इसलिए आप अपने घर में हो सके तो इस जल का छिड़काव अवश्य करें और ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी। घर में खुशहाली का माहौल रहेगा और जिस घर में खुशहाली का माहौल रहता है नकारात्मक ऊर्जा वहाँ नहीं रहती है और वहाँ माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। घर में जल डालने के पश्चात आप इस थोड़े से जल को प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, जल डालने के पश्चात जितना भी जल बच जाए आप उसे किसी साफ पौधे की जड़ में डाल दें और साफ पौधे यानी किसी साफ स्थान पर लगे हुए पौधों की जड़ में डालना है या फिर किसी गमले में आप इस जल को चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का शास्त्रों में बताया गया है ये बहुत ही कारगर उपाय। इस उपाय को करने से धन की देवी माता लक्ष्मी की सदैव कृपा आप पर बनी रहती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको हर उपाय को रोजाना करना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश रोजाना नहीं कर सकते तो कम से कम हर शुक्रवार और पूर्णमासी के दिन इस उपाय को अवश्य करें। ऐसा करने से न केवल आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी बल्कि माता लक्ष्मी जी के साथ परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार घर का चेहरा होता है। माना जाता है जो घर में कष्ट, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियां जो प्रवेश करती हैं वे सभी मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं। घर के मुख्य द्वार पर रोजाना इस पवित्र जल को डालने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएंगे और खुशहाली बनी रहेगी। इसके अलावा माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के स्थान पर
यानी कि मंदिर में रोजाना शुद्ध घी का ही दीपक जलाना चाहिए और एक खुले पात्र में थोड़ा सा शुद्ध घी माता लक्ष्मी जी के पास अवश्य रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि देसी घी की सुगंध माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय है और देसी घी की सुगंध माता लक्ष्मी जी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मंदिर में देसी घी रखने में लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है और घर में वास करती है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर शुक्रवार शिलावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। हर शुक्रवार ये उपाय करने से माता लक्ष्मी जी की खास कृपा घर पर बनी रहती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान रहती है। माता लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है। कमल के फूल के साथ माता लक्ष्मी को कमल का बीज भी अति प्रिय है, जिसे कमल गट्टा कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि रोज सुबह स्नान आदि के बाद शुद्ध घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी के सामने बैठकर कमल गट्टे की माला 108 बार देवी लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्री हरि श्री कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री हरि श्री ओम महालक्ष्मी नमः। माना जाता है कि कमल गट्टे की माला पर रोजाना इस मंत्र का जाप करने से धन की देवी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और धन से संबंधित सभी परेशानियां समाप्त कर देती हैं। दोस्तों, उपाय के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। घर में सफाई अवश्य ही रखें। मकड़ी के जालों को तुरंत हटा देना चाहिए। घर में कबाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे को सदैव साफ रखना चाहिए। साफ सफाई के साथ सदैव अपने घर से बड़ों का और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। माना जाता है कि जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, उस व्यक्ति पर कभी माता लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती है। इसलिए आप सदैव महिलाओं का सम्मान करें, जिससे माता लक्ष्मी आप सब पर प्रसन्न रहे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके सभी परिजनों और दोस्तों की सहायता हो सके। धन्यवाद। आप इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और आगे ऐसी ही जानकारियाँ लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के उस वीडियो को देख पाएँ।